नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलका रसूलु फ़ज़्लना बअदुहुम अला बअदिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मत वालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा के चाहने वालों और मेरे मिल्लत के सुन्नी नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी भी के लोगों के सलाम का जवाब नहीं मिल रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए जनाब, मैं करीब का नहीं हूँ, मैं बड़ी दूर से सफ़र करके आपकी मोहब्बत में यहाँ आया हूँ। आपको सुनना भी इसी तरह है। मैं घर में कहकर आया हूँ कि इधर के वाले बहुत अच्छे सुनते हैं और सुभान अल्लाह भी बहुत अच्छा कहते हैं, तो उस तरह बोलना भी है। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? और जोर से सुभान अल्लाह। कलाम आला हज़रत के चंद अशार समाअत फरमाए, उससे पहले दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत। चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है अल्लाह, और जोर से बोलिए, और जोर से। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। थोड़ा माइक अच्छा बजा दीजिए, आवाज कुछ रही है, माइक को थोड़ा बेहतर कीजिए। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। खाक हो जाए तू जल कर मगर हम तो दम में जब तक दम है यूं ही कहते जाएंगे, चर्चा रहेगा, चर्चा रहेगा। परे खाक हो जाए जल जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और भी चंद अशार पढ़ता, लेकिन आवाज की दिक्कत है इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आवाज टान से आवाज बेस्ट का मतलब। मेरे अजीजों, एक बार दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। दोबारा पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला दीना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों,
1000 मर्तबा 1000 बार अगर अपने मुंह को आबे हयात से धो लूं ना, फिर भी नबी करीम के इसमें मुबारका को अपनी जबान पर लाऊं, इसे मैं बेअदबी नहीं समझता, इसे मैं बेअदबी नहीं समझता हूँ, बल्कि कमाल बेअदबी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि हम खाक हैं। मचल के कहिए ना सुभान अल्लाह, हम खाक हैं, हुजूर साहिब लौलाक है, हुजूर साहिब लौलाक है, हम नापाक हैं, हुजूर पाक हैं, हम उम्मती हैं, हुजूर आका व मौला है, हुजूर रसूल आजम है, हम गुलाम हैं, हुजूर मखदूम हैं, मेरे अजीजो हम वकील हैं, मेरे हुजूर कफील है, मेरे अजीजो हम कमजोर हैं, बेकसर बेबस हैं, हुजूर उनके दलील हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। छोटा अगर बड़े की तारीफ करता है तो असल में ये तारीफ नहीं होती है, अगर छोटा बड़े की तारीफ करता है तो इसमें छोटे की शान भी नहीं, बड़े की शान भी नहीं बढ़ती है, बल्कि छोटा खुद ही शानदार हो जाता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आप लोग के जज्बे को सलामत रखे। तो क्या होता है, छोटा खुद ही शानदार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बड़े की क्या फर्क, बड़े की शान में क्या होता है, छोटा मान लीजिए मैं अगर इनकी तारीफ करता हूँ तो क्या बोलेंगे कि ये बड़े शानदार है, क्या कहेंगे कि अहमद हुसैन बुखारी छोटा है, बड़े की तारीफ कर रहा है, कितना अच्छा है। समझ में आई ना बात? अहमद हुसैन बुखारी इनकी इज्जत कर रहा है, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लड़का है, लेकिन इनकी शान में कुछ नहीं होगा। समझ में आई ना बात? इसी तरह हम हुजूर के शान में लाख बोल ले, लेकिन हुजूर के शान बुलंद होने वाला नहीं है, खुदा ने खुद ही बुलंद कर दिया है। गुलाम है हम, हमारी शान और बढ़ जाती है कि देखो नबी का गुलाम है, नबी का आशिक है, नबी के लिए जान देने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अहमद हुसैन बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम की इज्जत बढ़ जाती है मेरे अजीजों। इज्जत कब बढ़ेगी नबी की, जब खाली के रसूल खुद ही कह दे कि ए रसूल तू शान शौकत वाला है, ए रसूल तू अकबरी वाला है, ए रसूल तू अहमियत वाला है, ए रसूल तू शान वाला है, ए रसूल तू रिफत वाला है। मेरे अजीजों तब शान बढ़ती है, तब शान बढ़ती है। इस अमरे वाक़े से मुतालिक किससे पूछा जाए? इसी से पूछना है ना, दलील तो चाहिए ना कि रसूल शान वाले, वरना तो कल देवबंदी वहाबी आकर कहेंगे कि रसूल तो मरकर मिट्टी में मिल गए। क्या बोलेंगे? रसूल मिट्टी में मिल गए, तो दलील कहां से है? कुरान के पास जाते हैं, जब खबर लिया जाता है सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी है, तो पता चलता है इस दौरे फानी में सबसे महत्वपूर्ण किताब कुरान है। इसीलिए साहिब कुरान की शान कुरान से ही सुनी जाए। कुरान से पूछा जाता है, ए कुरान हो जा मेहरबान, बता दे नबी की शान, हम सब है मुसलमान, तुझ पर रखते हैं ईमान, पूरा हो जाए अरमान, दुनिया कर ले अगरान, खुदा का हो जाए रहमान, खुदा का हो जाए मेहरबान, इसीलिए हो गया है कुरान। ए मुसलमान तुम्हारी तरफ है जवान, मैं हूं खुदा का फरमान, चल ले मेरी ज़बान ताकि जान तेरे अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल, ताकि झूम उठे रेहान। मेरे अजीजों कुरान से पूछा जाता है तो कुरान नबी के अलकाब बयान करता है, या अय्युहन नबिय्यु, ए अल्लाह के रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिलू,
झरमट बांधने वाले आका, या अय्युहल मुदस्सिरू, ए बाला पोश बोलने वाले बाला, इत्तहा व यासीन, एक कायनात के सरदार, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब, हमने आपका सीना, रहमत का खज़ीना खोल दिया। क्या? मैंने आपका सीना रहमत का खज़ीना खोल दिया। इन्ना आतैनाकल कौसर, ए महबूब, हमने आपको कौसर का जाम लबालब अता किया। कद जाअकुम मिनल्लाहि, कद जाअकुम मिनल्लाहि, और तुम्हारे पास खुदा का रसूल की इंसान की शक्ल में खुदा का नूर तशरीफ लाया। क्या लाया? खुदा का नूर तशरीफ लाया। कुरान की आयतें हैं, इसीलिए थोड़ा तफसीर से आप लोगों को समझा रहा हूँ। मचली कह लीजिए एक बार सुभान अल्लाह। अभी भी नहीं कह रहे आप लोग, मचले कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तिलका रसूल फज़लना बादुम अला बाद, हमने बाद रसूल को बाद पर अफजल किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ बतौर तमशील चंद आयत पेश किया हूँ। आप कुरान का मुताला करो, कुरान मजीद आवाज़ देती है, इसके रसूल सदा लगाती है, इसके रसूल सदा लगाती है। क्या है नबी? कहीं नबी को भारी भरकम लक़ब से याद कर रहा है कुरान, कहीं रसूल जैसा भारी भरकम लक़ब से याद कर रहा है, कहीं कौसर के कौसर तस्लीम का ताज पहनाया जा रहा है, कहीं मालिक की दुनिया के सरदारी का ताज पहनाया जा रहा है। अरे सुनो सुनो, इन आयत की रोशनी में इतना तो तय है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि कोई नहीं जानता कितना बुलंद किया। सिर्फ इससे बुलंद होने वाले रसूल ही जानते हैं, और बुलंद करने वाला खुदा ही जानता है कितना बुलंद किया। अलबत्ता हम इतना जानते हैं, मालिक कुछ लगते नहीं, ताला की नेमत है उनके आका। सुभान अल्लाह। बॉक्स से साउंड दो जहां की नेमत है उनके खाली हाथ में। इल्मे अकाइद के एतबार से सहाबा सबसे बुलंद है ना? सहाबा इकराम हर वली से सबसे अफजल माने जाते हैं सहाबा इकराम नबी के बाद। तो इन सहाबा को बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतना बुलंद तो बाला बाला कैसे मिला? कभी सोचा है आपने कि नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं मिला इतना बड़ा रुतबा? रोजा हम भी रखते हैं, वो भी रखते हैं, ज़कात हमारे उम्मत के औलिया कराम भी देते हैं, जिहाद का जज्बा मुजाहिदीनों के अंदर भी है, लेकिन क्या बात है कि उनको इतना बड़ा रुतबा मिल गया, इतना शान वाला रुतबा मिल गया। आखिर तो कोई तो वजह होगी ना कि इतनी शान वाला कैसे रुतबा मिल गया उनको? कोई तो वजह होगी। सुनो सुनो, उनको नमाज की वजह से इतना बड़ा रुतबा नहीं मिला, रोजे की वजह से इतना बड़ा रुतबा नहीं मिला, ज़कात की वजह से इतना बड़ा रुतबा नहीं मिला, हज की वजह से इतना रोजा नहीं, इतना बड़ा इतनी बड़ी शान नहीं मिली। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह ये है कि उन्होंने नबी को देखा, नबी पर ईमान लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने नबी को देखा, नबी पर ईमान लाया। अब इधर तवज्जो दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर सुनिए, अब बात सुनो। जब इन सहाबा ने नबी को देखा, इतना बड़ा रुतबा मिल गया, नबी को जब देखा कि इतना बड़ा रुतबा मिल गया, कसम रहमत खुदा की, जब इन सहाबा का ये हाल है तो 1400 साल पहले पैदा हुए मेरे मुस्तफा जाने रहमत का हाल क्या होगा? जब इनका चेहरा देखने से इतनी बरकत मिलती है, इन सहाबा
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत औलाद रसूल सैयद अहमद हुसैन बुखारी। हमजदों का सहारा हमारा नबी फरमाए थे। आस्ते 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 खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीजों। इरशाद बारी ताला के मुताबिक वो रसूल जिनकी शान और शौकत खुद खुदा ने बढ़ाया है, बढ़ाया ना मेरे हुजूर की शान किसने बढ़ाया? अल्लाह ने तो बढ़ाया। वरफा बादहुम दर्जात, वरफा बादहुम दर्जात। आज तक दुनिया कब बनी है? आदम से लेकर ईसा तक, अभी तक और कल क़यामत तक न कोई नबी की तरह हो सका था। कहिए कहिए सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। ना कोई नबी की तरह हो सका था, ना उनके तरह सोच सका था, पहुंच सका था, ना कोई हुआ है, ना उनके तरह कोई पहुंच सका है, ना कोई कयामत तक हो सकेगा, ना कोई पहुंच सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान ना पहुंच सकेगा। एक से एक बढ़कर अहले कल्ब आए और गए, एक से बढ़कर एक अहले फहम आए और गए, एक से बढ़कर एक जर्नील और करनील आए और गए, एक से बढ़कर एक अरबाब नज़र आए और गए, एक से बढ़कर एक दानिश्वर आए और गए, एक से बढ़कर एक साहिब कमाल आए और गए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, कयामत तक मेरे मुस्तफा जाने रहमत की तरह कोई आया था, न कोई आया है, न कोई आएगा। क्यों? क्योंकि एक से बढ़कर एक अहले कलाम आए और गए, एक से बढ़कर एक अहले फहम आए, उनकी फरासत खत्म हो गई, उनकी फरासत खत्म हो गई। एक से बढ़कर एक दानिश्वर आए, उनकी अक्लें फेल हो गई, एक से बढ़कर एक अरबाब नज़र आए, उनकी बिनाई खत्म हो गई। लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत की तरह न कोई आया है, न कोई आएगा। और सबा ने अपने ज़बान को एक कर कहा, कहिए कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अपने ज़बान को एक कर कहा, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आपके जैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं और कोई सानी न है। रब ने मेरे आका को एक का जिस्म नहीं, एक का साया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। मेरे अजीजों, जितने नबी आए सबको मेराज अता हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज नसीब हुई, इसी जमीन पर हुई, इसी जमीन पर हुई। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर कि उनको कहीं बाजार पर बुला के नहीं मेराज अता किया, मक्का के गलियों में नहीं, ताइफ के बाजारों में नहीं, कहीं बुलाकर कहीं बुलाकर नहीं किया, कहीं पर नहीं किया, बल्कि मेरे मुस्तफा को मेराज पर बुलाया, मेरे मुस्तफा को मेराज पर बुलाया। और इतना जब बुलाया, इतना जब बुलाया, जहां तक कोई सोच नहीं सकता। आप सुनो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये इज़हार किया कि अल्लाह अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। अल्लाह ने कहा लल्लाह तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने जब छोटी सी झलक कोहे तूर के पहाड़ पर डाल दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ताब नामा कर बेहोश हो गए। अब आओ मुस्तफा में, यहाँ अल्लाह करीब से करीब होने को कहता है ए मेरे महबूब और मेरे करीब हो जाओ, ए महबूब और मेरे करीब हो जाओ, ए महबूब और मेरे करीब हो जाओ। वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और मेरे मुस्तफा जाने रहमत को करीब किया जाता है। आंखें भी नहीं छूट रही, साफ एकदम दीदार हो रहा है। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा था, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशो सुहा
करोड़ों दरूद मेरे अजीजों, जो जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए सबके दिल में यही एक तमन्ना रही कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए, है ना? यही तमन्ना रही। हर इंसान तो यही चाहता है ना, आप लोग भी चाहते हैं ना? हर कोई तो यही चाहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, आप भी चाहते, सब कोई चाहता है, ये भी चाहे, सब कोई। जिन्नात भी अल्लाह की रजा चाहता है, इंसान भी अल्लाह की रजा चाहते हैं, चरिंदे परिंदे हैवान चांद सूरज सब कोई अल्लाह की रजा चाहता है। आदम भी अल्लाह की रजा चाहते थे, मूसा भी अल्लाह की रजा, ईसा भी अल्लाह की रजा, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रजा। जितने नबी आए सभी ने अल्लाह की रजा चाहने की कोशिश की, अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर कुर्बान जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है कि मेरे महबूब राजी हो जाओ, ए मेरे महबूब राजी हो जाओ, ए मेरे महबूब राजी हो जाओ। वला सौफा युतीका रब्बुका फहदिस, ए मेरे महबूब राजी हो जाओ। इसलिए बरेली की इमाम ने कहा खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मजीद बोलना नहीं चाहूंगा, चंद शायर के शेर के साथ अपने गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। इसलिए कहिए सुभान अल्लाह। मैं अपनी दावत खत्म कर रहा हूं, इसीलिए अच्छे से कहिए सुभान अल्लाह। अन्निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और एक मिलाद मनाने की एक छोटी सी दलील आपको देते जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, क्या फरमाया? अगर कोई कहे कि मिलाद मनाने की दलील कहाँ है, जुलूस निकालने की दलील कहाँ है, सीधा कहना उसको अल्लाह ने कहा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने महबूब अपने रब की दी हुई नेमत का खूब चर्चा करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत में ये कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए महबूब हमने आपको पूरे जहान की रहमत बनाकर भेजा है। इस आयत में कहा अल्लाह ने, उस आयत में कहा वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो जब अल्लाह ने कह दिया है कि मेरी दी हुई नेमत का चर्चा करो, तो चर्चा ही तो कर रही है, तो चर्चा ही है ना, चर्चा है ना ये। हाँ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के महबूब हमने आपको पूरी जहान की रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने कहा मेरी दी हुई नेमत का चर्चा करो, तो हम चर्चा ही कर रहे, कुरान और हदीस से जवाब नहीं। कोई कहे सीधा जवाब दीजिएगा। और इसीलिए सब खुशियां मनाते हैं, ये देवबंदी वहाबी इब्लीस से खुशियां नहीं मनाते, हर वक्त रोते रहते हैं कि नबी की विलादत हुई तो इब्लीस रोया, तो देवबंदी भी रोते हैं, इनको भी गम होता है। इसलिए शायर कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं अपने छोटे से गुफ्तगू यही खत्म करता हूँ। जब तक आने के लिए मेरे अजीजों, इमाम साहब ने बोला थोड़ा सा और बोलने के लिए, तो ये 12 रबीउल अव्वल जो है, ये रबीउल अव्वल का जो महीना कितना मुअत्तर महीना है, कितना बुलंदी वाला महीना है कि ये 12 रबीउल अव्वल के सदके रमजान मिला, सब कुछ इसी के सदके मिला। क्योंकि अगर मेरे मुस्तफा ना आते तो जमीन भी नहीं होती, जमा भी नहीं होती। बरेली के इमाम ने कहा ना, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, धन ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है चाँद तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो ये जो सब कुछ है सब मेरे मुस्तफा का सदका है, सब कुछ मेरे मुस्तफा का सदका है।
और ये जो जिंदगी है ना, आजकल लोग अय्याशियों में गुजारते हैं जिंदगी को, नमाज से कोसों दूर है। जुलूस निकालना अच्छी बात है, लेकिन जुलूस के वक्त अगर नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज हमें पढ़ना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नमाज को भी पढ़ना है। खतीब साहब आ गए, मैं मजीद बोलना नहीं चाहूंगा, एक शेर से खत्म करता हूँ। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू वही खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।